क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारी जिंदगी के कितने अनमोल पल यूं ही फिसल जाते हैं, ऐसे ही, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी जुनून, बिना किसी दिशा के। सुबह होती है, दिन गुजरता है और रात को बिस्तर पर जाते हुए हमें खुद से सवाल करना पड़ता है, आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा जीवन थोड़ा और अर्थपूर्ण हो गया। लेकिन अधिकतर बार जवाब होता है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन को उद्देश्य से नहीं, आदतों से चला रहे हैं। और जब आदतें आलसी बन जाती हैं तो जिंदगी भी थक जाती है। फिर चाहे कितना भी बड़ा सपना क्यों ना हो, वो धीरे धीरे धुंधलाने लगता है। आलस्य सतह पर एक छोटा सा शब्द है, पर भीतर से ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे आत्मबल, हमारे जुनून और हमारी आत्मा तक को निगल जाता है। वो पल जिसमें तुमने ये कहा, अभी नहीं, बाद में करेंगे, वही पल तुम्हारी ऊर्जा का पतन शुरू कर देता है और वो बाद में कभी नहीं आता। पर इसका इलाज क्या है? क्या हम हमेशा के लिए आलस्य से छुटकारा पा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, वो मन का होता है। और मन हर पल किसी भी दिशा में जा सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन अगर तुम हर पल को उद्देश्य से भर दो, हर क्षण में एक मायने ढूंढ लो, तो वही आलसी मन एक तपस्वी की तरह जागरूक हो उठता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वो आग है जो तुम्हें सुबह बिना अलार्म के जगा दे। उद्देश्य वो शक्ति है जो तुम्हें थकावट में भी मुस्कुराना सिखा दे। उद्देश्य वो सपना है जो बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा जाता है, हर दिन, हर पल। लेकिन उद्देश्य आता कहाँ से है? वो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे संघर्ष में, तुम्हारे उस खालीपन में जिसे तुम हर दिन महसूस करते हो पर शब्द नहीं दे पाते। वही खालीपन तुम्हें ये बताता है कि तुम किस चीज के लिए बने हो। अगर तुम्हारा जीवन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक सिर्फ जिंदा रहने का एक सिलसिला है, तो तुम जीवन नहीं काट रहे, तुम उसे जला रहे हो, धीरे धीरे राख बना रहे हो। और जब इंसान राख बनता है तब वो दूसरों को दोष देता है, किस्मत को, सरकार को, हालात को, मौसम को, पर कभी खुद से नहीं पूछता कि मैंने ही अपने हर पल को क्यों यूं गवा दिया। क्या फर्क पड़ता है कि तुम किस हालात में हो? अगर तुम्हारे पास जीने का कारण है तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। पर अगर तुम्हारे भीतर कोई उद्देश्य नहीं, तो चाहे तुम्हें सोने की खान भी मिल जाए, तुम उसे खो दोगे। असली सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास समय है या नहीं, असली सवाल ये है कि जो समय तुम्हारे पास है, क्या उसमें कोई अर्थ है? क्या वो केवल मोबाइल, सोशल मीडिया या आराम के नाम पर बीत रहा है, या फिर वो किसी ऐसे कार्य में लग रहा है जो तुम्हारे जीवन को आकार दे? लोग कहते हैं हम थक गए हैं, पर सच्चाई ये है हम थकते नहीं हैं, हम बोर हो जाते हैं। और बोर वही होता है जिसके पास कोई उद्देश्य नहीं होता। जो व्यक्ति सुबह उठते ही खुद से कहता है, आज मुझे इस एक चीज को आगे बढ़ाना है, वो थकता नहीं है, वो खिलता है। उसके चेहरे पर चमक होती है, उसकी आंखों में जुनून होता है, उसके चलने में आत्मविश्वास होता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन भी ऐसा हो? तो एक छोटा सा काम आज से शुरू करो। हर सुबह अपने आप से एक ही सवाल पूछो, आज मैं किस उद्देश्य से जी रहा हूँ? और वो उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो छोटा हो सकता है पर स्पष्ट हो। जैसे आज मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, आज मैं एक नया कौशल सीखूंगा, आज मैं अपने डर से एक कदम आगे बढ़ूंगा, आज मैं किसी की मदद करूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा पत्थर रखूंगा। बस इतना करना ही तुम्हारे पूरे दिन की ऊर्जा बदल देगा। फिर धीरे धीरे तुम पाओगे कि वो छोटे उद्देश्य एक बड़ी दिशा में बदलने लगे हैं। और एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखकर कहना पड़ेगा, काश मैंने पहले शुरू किया होता। क्योंकि जब तुम उद्देश्य से भरे होते हो तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तुम खुद अपने प्रेरणा बन जाते हो। फिर तुम्हें धक्का नहीं देना पड़ता, तुम्हारा आत्मबल तुम्हें खींचता है। हर वो पल जो तुम बिना उद्देश्य जिए जा रहे हो, वो तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा है जो दोबारा लौटकर नहीं आएगा। क्या तुम वाकई चाहते हो कि जब जीवन खत्म हो और तुम पीछे देखो तो सिर्फ अफसोस हो, या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो हर दिन कह सके, मैंने हर पल को जिया पूरी आग से, पूरी नियत से? याद रखना, आलस से कोई शारीरिक थकावट नहीं होता,
वो तो बस तुम्हारे भीतर उद्देश्य का अभाव होता है। जब आत्मा में कोई आग नहीं जलती तो शरीर भी बुझा बुझा सा महसूस करता है, और यही वो मोड़ होता है जहाँ से जीवन या तो ढलान पर चला जाता है या फिर ऊंचाई की ओर चढ़ाई शुरू करता है। जो लोग दुनिया में कुछ कर गए, उन्होंने दिन रात मेहनत नहीं की, उन्होंने हर पल को अर्थ दिया। वो जानते थे कि समय एक बहती नदी है, अगर हाथ फैलाकर नहीं थामा तो वो बस बह जाएगी। और यही कारण है कि उन्होंने हर सुबह खुद से सवाल किया, मैं क्यों जिंदा हूँ? और इस सवाल ने ही उनके भीतर वह स्पष्टता जगाई जिससे आलस्य खुद ही भाग गया। आलस्य तब आता है जब कोई रास्ता दिखता नहीं, लेकिन अगर सामने कोई दृश्य साफ हो, एक सपना, एक लक्ष्य, एक बुलावा, तो इंसान अपने आप खड़ा हो जाता है। भले ही दर्द हो, तकलीफ हो, अकेलापन हो, पर वो चलता है क्योंकि उसे पता है कि वो जा कहाँ रहा है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन बस यूं ही काट रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम कितना खाते हो, कितना सोते हो या कितना हंसते हो। जीवन कोई मनोरंजन नहीं है, ये एक अमूल्य मौका है, कुछ बनने का, कुछ रचने का और कुछ पीछे छोड़ जाने का। तुम्हारा हर दिन तुम्हारी आत्मकथा का एक पन्ना है। क्या तुम चाहोगे कि उस पन्ने पर कुछ भी न लिखा हो? बहुत लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है या मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, पर ये झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं ताकि हमें अपनी जिम्मेदारी से बचने का बहाना मिल जाए। सच ये है कि जो व्यक्ति जागरूक होता है उसे उद्देश्य ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, उद्देश्य खुद उसे ढूंढ लेता है। देखो, उद्देश्य कोई भारी भरकम चीज नहीं है, वो एक सरल सी दिशा है जो हर दिन तुम्हें थोड़ा बेहतर बनाती है। वो एक निर्णय है कि मैं आज कुछ नया करूंगा, मैं आज पिछली गलतियों को दोहराऊंगा नहीं, या मैं आज किसी को मुस्कुराने का कारण दूंगा। ऐसे छोटे छोटे फैसले ही मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। क्या तुम जानते हो, दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा व्यस्त नहीं होते थे, पर वो कभी खाली नहीं होते थे, क्योंकि उनका मन हमेशा किसी उद्देश्य से भरा होता था। उन्होंने सीखा था कि हर क्षण को कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब बाकी लोग फोन पर व्यस्त होते थे तब वो एक किताब पढ़ते थे। जब बाकी लोग सुबह देर से उठते थे तब वो ध्यान करते थे, लिखते थे, सोचते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि समय ही सबसे बड़ा धन है। और ये बात केवल अमीर बनने के लिए नहीं, एक शांत और संतुलित जीवन जीने के लिए भी उतनी ही सच है। तुम्हारा उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, वो यह भी हो सकता है कि मैं खुद से सच्चा बनूं, मैं अपने रिश्तों को सुधरूं, मैं अपने डर का सामना करूं, मैं हर दिन थोड़ा सा और इंसान बनूं। जब तुम ऐसा सोचते हो तो हर क्षण तुम्हारे लिए एक वरदान बन जाता है। फिर तुम्हें छुट्टी का इंतजार नहीं करना पड़ता या संडे का। हर दिन तुम्हारे लिए खास बन जाता है क्योंकि हर दिन तुम अपने उद्देश्य को जी रहे होते हो। अब सवाल ये है, तुम कैसे शुरू करोगे? बहुत आसान है। हर सुबह उठो और लिखो, आज का मेरा उद्देश्य क्या है। फिर चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उस उद्देश्य को दिन भर अपने पास रखो, अपने जेब में, अपने फोन की स्क्रीन पर या अपने दिमाग के अंदर। जब भी तुम्हारा मन भटके, तुम थको, ऊबो, उस उद्देश्य को याद करो, वो तुम्हें दोबारा खड़ा करेगा। और जब रात को सोने जाओ, खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपना उद्देश्य जिया? अगर जवाब हाँ है तो तुम सफल हो, अगर जवाब नहीं है तो घबराओ मत, कल फिर एक मौका मिलेगा। पर शर्त यह है कि तुम जानबूझकर आलस्य को फिर से आमंत्रण नहीं दोगे, क्योंकि देखो, आलस्य एक चुपचाप आने वाला चोर है। वो तुम्हारे सपनों को बिना शोर मचाए चुरा लेता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता और तुम्हारा जीवन बस एक दोहराव बन जाता है। तुम्हें ये तय करना है, तुम आलस्य को गले लगाओगे या उद्देश्य को। अगर तुम हर दिन को किसी एक स्पष्ट मंशा के साथ जीते हो तो यकीन मानो, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे नहीं, तेजी से बदलने लगेगा। लोग पूछेंगे, तुम्हारे अंदर ये आग कहाँ से आई? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, ये आग तो हमेशा थी, मैंने बस इसे जगाना सीख लिया। याद रखो, तुम्हें पूरे जीवन का उद्देश्य एक साथ नहीं ढूंढना, तुम्हें सिर्फ एक एक दिन का उद्देश्य ढूंढना है। और यही छोटे छोटे उद्देश्य तुम्हें उस महानता की ओर ले जाएंगे जिसे तुम आज सिर्फ सपने में देखते हो। तो आज से आलस्य नहीं, हर क्षण को उद्देश्य से भरो, हर पल को जिंदा करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब जीवन भी तुम्हारे लिए रास्ते खोलने लगता है। और जब अंत आएगा तब तुम अफसोस नहीं, कृतज्ञता के साथ मुस्कुराओगे, क्योंकि तुमने सच में जिया होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आपका हर विचार एक हथियार है
बस सवाल ये है कि तुम उसे किस ओर तान रहे हो।